गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम नेक्स्ट उसी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमने कल करवाया था, बट वो कल कंप्लीट नहीं थे। उनके कई टाइप्स, आज हम उन सभी टाइप को कंप्लीट करते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सेंड करें। अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं और अच्छा बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूँगी। मोटिवेशन का मीन्स यही है, बस तुम चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छी वीडियो ला के देती हूँ और बहुत अच्छी हेल्प करूँगी। आपके हर क्वेश्चन के कंसेप्ट अच्छे से अच्छे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बस इतना सा मोटिवेशन है कि वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, और इससे ज़्यादा मुझे कोई मोटिवेशन की नीड नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। इस टॉपिक का नेम है इंडेफिनिट इंटीग्रल x² + x + 1 डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, x² + x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 अपॉन x² + 1। कल मैंने आपको बताया था एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम कैसे, एक लीनियर फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि x² + x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 x² + 1 dx। देखो बेटा, अपर वाली वैल्यू को उठाएंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, x² + x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x² + 1। अब आप चेक करोगे कि मैम ये तो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब इट मीन्स लीनियर है। हाँ लीनियर है, लीनियर के अपॉन में x + 2 लिखो, प्लस क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वाड्रेटिक है, इसको आप लिखो bx + c डिवाइडेड बाई x² + 1। देन आफ्टर आपने क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है, x² + x + 1 अपॉन x + 2 इंटू x² + 1। एलसीएम ले बेटा इनका, मैंने कल बताया था एलसीएम लेने का इजी मेथड। इन दोनों का एज इट इज लिख दो, x + 2 x² + 1। अब यहाँ पे x + 2 से x + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, a इंटू x² + 1 प्लस x² + 1 से कैंसिल आउट x + 2 bx + c। मैंने कल बताया था कभी भी डिनोमिनेटर को रिमूव करना है तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई, डिनोमिनेटर की वैल्यू देख लो आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू है x + 2 इंटू x² + 1। अब यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई x + 2 एंड x² + 1 ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ इनको करते हैं तो डिनोमिनेटर की वैल्यू हट जाती है, हमारे पास क्या बचेगा, x² + x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x² + 1 x + 2 और bx + c, bx + c। देन आफ्टर कल मैंने बताया था आप लीनियर को तो 0 पुट कर लोगे, आप लीनियर को 0 पुट करो, x + 2 इज इक्वल टू 0, तो देन x इज इक्वल टू -2। ये -2 आया है, ये यू कैन से दैट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। आपने क्या लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड के अंदर x की जगह -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1। x -2 जहां है उसको तो मैंने 0 कंसिडर किया, इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1। इवन का नेगेटिव का स्क्वायर होता है या इवन पावर होती है तो पॉजिटिव हो जाता है। 4 - 2 + 1 इज इक्वल टू -2 + 1, 4 + 1 5, 5a, और यहां से क्या बचेगा, 5 में से 2 गया 3, तो 3 इज इक्वल टू 5a। देन a इज इक्वल टू 3/5। जब a क्या होगी हमारी 3/5 होगा, तो फिर नेक्स्ट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²
and x on both side. देखो, equating the coefficient of x square and x on both side. इक्वेशन सेकंड. अब इक्वेशन सेकंड हमारे क्या दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बेटा, यहाँ से 1, यहाँ से a है, यहाँ से b है. 1 इज इक्वल टू a प्लस b. अब आपको पता है a की वैल्यू है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ a, यूजिंग a की वैल्यू को यूज करते हुए कितनी है a की वैल्यू 3/5 प्लस b इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5. एलसीएम लेंगे 5 आएगा, 5 माइनस 3, तो b की जो वैल्यू आएगी वो 2/5 आएगी. b की वैल्यू निकाल ली. अब मैंने c की निकालनी है. मैं कोफिशिएंट ऑफ x का यूज करूंगी 1, और यहां से कुछ नहीं आएगा, यहां से b आएगा 2b प्लस c. यहां से आया 1 कंपेयर किया तो 2b प्लस c. अब मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू यूज करूंगी, यूजिंग b का यूज करते हुए. करो बेटा, b का यूज करो. आप b का यूज करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c. क्या आएगा, 1 2 2 जा 4, 4/5. इसको इधर ले आओ तो माइनस का आ जाएगा, इज इक्वल टू c. एलसीएम लिया 1 तो 5 एलसीएम, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू c. वैन c इज इक्वल टू आ गया 1/5. अब आपने एक लाइन लिखनी है. क्या लाइन लिखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन के अंदर डालोगे, फर्स्ट के अंदर. किस किस की वैल्यू पुट करोगे, a b c लिख दो भले. पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b and c इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर डालनी है आपने. a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3/5. 3/5 को बाहर निकालो, इंटीग्रेट कर दो, dx अपॉन x प्लस 2. अब आप b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू को बाहर निकालो. b की वैल्यू क्या है, 2/5 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx. अब c की वैल्यू है 1/5 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1. अब आप ये देख रहे हो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कहीं ना कहीं मैं यहां लिख देती हूं. मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम होने के कारण मैं प्रॉपर्टी का यूज यहां कर रही हूं. इसकी प्रॉपर्टी, अगर ऊपर f' हो, नीचे fx हो और dx हो, हम उसको डायरेक्टली log ऑफ मोड ऑफ fx प्लस c लिख सकते हैं. अब ये कहोगे मैम ये आइडेंटिटी यूज कहाँ हो रही है, ये आइडेंटिटी बेटा इसको यहाँ यूज हो रही है. इसका डायरेक्टिव अपने माइंड में करो. x स्क्वायर प्लस 1 का डायरेक्टिव करते हो तो 2x आता है, लेकिन मेरे पास 2x है, मैं इस 2 को मैं अंदर ले लेती हूँ. मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 1/5, तो आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा 3/5 log ऑफ x प्लस 2 प्लस 1/5 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5. ये किसका फार्मूला होता है, dx अपॉन, यहां लिख देती हूं मैं, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसका होता है बेटा, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c. तो ये क्या आइडेंटिटी बन रही है, tan इनवर्स की. किसकी बन रही है बेटा, tan इनवर्स की. तो प्लस 1/a tan इनवर्स x प्लस c, दैट्स आंसर. अगर फिर भी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, किसी को डाउट्स रहता है तो अगेन एंड अगेन रिपीट कमेंट सेक्शन में डाल दे. और फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं अपने नंबर दे देती हूँ 9466067670. उस पे डाउट हो तो कॉल करके कंफर्म कर ले. फिर भी किसी बच्चे को कोई और भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और फिर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व करती हूँ. नेक्स्ट देखिए आप,
1 सेकेंड का टाइम, 1 सेकेंड लूँगी मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी।